इस एनीमे की शुरुआत होती है मीशो वाले यूट्यूब से। यूट्यूब ही कह दे भैंस की चैंट। ये टट्टू सी शक्ल का लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। पाकगो है इसका नाम। आज ये स्ट्रीम हो रही है 700K की खुशी में। हमारे साथ आज जुड़ी है ब्यूटी इन्फ्लुएंसर न्यूट्यूबर नई एकदम सुंदर सुशील रूमी। मैं इसमें नई हूँ तो मेरे साथ थोड़ा अच्छे से रहना। हा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर ये अपने चैनल के बारे में बताती है कि ये ग्लो अप वाली टिप्स देती है ब्यूटी एकदम। और एक इसने एक नमूना बनाया होता है एक बंदे का, इसका तो बुरे हाल कर दिया है मेकअप से। तेरी मैं कि बिड़ू जे तूने मेरा जुलूस बनाना ही है तो मुझे थोड़ा सा पैसा दे देना। ये बैंड का पकौड़ा पाकगो इसको डराने धमकाने लग जाता है। चल बे चिलगो से हाय हेलो कर दे स्माइल के साथ। और हाँ, जो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेगा उसको एक नया मॉडल पीसी दिया जाएगा। मैकी एंक बॉस मंडी के फुद्दू ना बना इनका। ये इसके बाद बाथरूम में आ जाता है अपना मेकअप को धोने, पर ये तो हट ही नहीं रहा होता है इसके चेहरे से। और ये थोड़ा सा निराश सा हो जाता है भैंस की आंख कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, मैंने नहीं आना है स्कूल, ये सब तो साले इसके तो 700K है। और ये रूमी भी बड़ी इन्फ्लुएंसर बन जाएगी एक दिन अपनी ब्यूटी का वो दिखा के, और मैं क्या बस गाफ देते जा रहा हूँ इधर बस इनके लिए। और जैसे ये अंदर आता है क्लास के और परे से एक फ्लाइंग चप्पल इसकी थूत बजाने लग जाता है ये आते ही। मदरबोर्ड साले मैंने तेरे को बोला था हंस दियो उधर, तू क्यों नहीं हंस रहा था हैं? इसका नाम स्नैपर होता है और ये पाकगो का कैमरामैन है और ये थोड़ा सा बैंड का पकौड़ा है। इसकी कान में कीड़े दौड़ते ही रहते हैं, पर जैसे इसकी लड़ाई की बारी आती है इसकी थोड़ी फट जाती है। ओए पाकगो तैने इस चोमड़ू की शक्ल देखी? ये तभी पाकगो का कैमरामैन बना था क्योंकि जे इससे कोई पंगे ले तो पाकगो उनकी तुड़ाई कर दे और चोको दे दे बुरी तरह से। ओए पाकगो देख, मैंने अभी स्ट्रीम से 30,000 येन कमा लिए। और इसकी आंखों की गोटियां चौंधिया जाती हैं। इतने सारे पैसे 30,000 येन इतनी जल्दी? ये सोच रहा होता है इन चमकांडियों ने तो कुछ भी नहीं किया फिर भी 30,000 येन। लगता है अब तुम्हारे भाई को भी यूट्यूबर बनना ही पड़ेगा। और ये पीले वालों वाला भी सोच रहा होता है मुझे भी यूट्यूबर बन जाना चाहिए भैंस की टैं। ये पाकगो से पूछता है अरे उस्ताद ये यूट्यूबर अकाउंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वे तूने भी क्या यूट्यूबर बनना है क्या? तेरी मेण की चूड़ियां, तुझे अपने घर वालों का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तेरे जैसे बच्चे नहीं कर पाएंगे ये सब। उनका बैंक अकाउंट और पासबुक डाल दिए उसमें। अरे बैड की, मैंने तो अपने माँ बाप के पैसे सहते थे कुछ समय पहले और उन्होंने मेरी तुड़ाई करी थी बहुत बुरी तरह से। अब कैसे जीतूं अपनी माँ का भरोसा? ये इस बंदे से पूछता है हाँ बे पकलेंडी के तेरी माँ जिंदा है क्या? वो बीमार है ना, चल पहली फुर्सत में उनका बैंक अकाउंट इधर को सरका दे। और फिर ये इसकी मम्मी का मजाक उड़ाने लग जाते हैं थोड़ा सा और ये सोचता है कि मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रहा, इधर तो इनके मुक्कों से इनकी ऐसी तैसी कर देनी चाहिए थी मुझे। ये अपनी मम्मी से मिलने आया होता है हॉस्पिटल में और मम्मी पूछती है अभी लोमड़ू किससे लड़के आ गया? ये बस ऐसे ही टाल देता है, मैं नहीं लड़ता किसी से, ये तो बस ऐसे ही हो गया है। और जब ये घर जा रहा होता है तो ये नीचे रिसेप्शन पे मम्मी के हॉस्पिटल की फीस दे रहा होता है 30,000 येन होती है जो। फिर ये सोचता है भैंस की टेंट, मैंने ये 30,000 येन कमाने को इतने दिन लगा दिए, अगर मैं पार्ट टाइम जॉब भी करूं फिर भी मुझे 5,000 येन मिलता है एक दिन का स्कूल के बाद। और उन बहन के टकों ने सिर्फ एक लंच ब्रेक में ही 30,000 येन कमा दिए। तभी ये सुंदर कन्या साइड से इसको आवाज लगाती है, इसका नाम बॉमी होता है। ये इससे पूछती है वो बीफ प्लेट्स कहाँ है और ये शर्मा जाता है। हाँ लौंडे कुछ तो गड़बड़ है, लगता है भाई इसको दिलों से चाहता है। इसको तो देख के ही मेरा दिन बन जाता है बॉमी। और उतने ही में उधर से पाकगो बैंड का पकौड़ा आ जाता है लाइव स्ट्रीम करते करते। मैं हूँ पाकगो बिडू, 700K सब्सक्राइबर्स है तुम्हारे भाई के, तो आज हम आए हैं वैगदो लैंड में। और ये थोड़ा सा घबरा जाता है, इसके साथ तो ये पीले बाल वाला बॉमर भी है, कहीं ये मुझे देख ना ले, तो ये थोड़ा सा नीचे को छुप जाता है। तो भाइयों आज हम मिलने आए हैं वैगदो लैंड में इस सुंदरी से। इस बॉमी ने आजकल सोशल मीडिया में तहलका मचा रखा है, ये ले। और ये पांडु पाकगो इसको एक चैलेंज देता है,
और इसको एक फोटो दिखाता है, अगर ये बर्गर ये 30 सेकंड में ना बना पाई तो इसको इसे नंबर देना पड़ेगा। बहन के भाई की दरिंदगी देखो भाइयों, तुम एकदम स्वादिष्ट बनाना, पर आपके हाथों का तो स्वादिष्ट ही होगा ना। ये थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि इस टट्टू को भी इसका नंबर चाहिए, और ये 30 सेकंड में बनाना तो बहुत ही मुश्किल है। इसमें 10 इंग्रेडिएंट्स है, कैसे कर पाएगी ये बेचारी। अरे मैडम जी, करना तो मैं भी नहीं चाहता, पर वो क्या है ना, मेरे जो व्यूअर्स है ना वो बड़े ही एकदम बिल्ला शॉट है, आपको करना ही होगा ये चैलेंज। और अगर आप मुझे अपना नंबर देगी तो मैं आपका ख्याल रखूंगा, आपको कॉफी पे ले जाऊंगा और आपको जो चाहिए होगा वो दूंगा। और ये थोड़ा कुत्ते की स्पीड से एकदम पागलों की तरह बना के ले आता है इतनी जल्दी से। ये लो आपका बर्गर, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। इसमें आपके लिए मैंने फ्लैग भी लगा रखा है और हमारी तरफ से एक एक्स्ट्रा पैटी भी है आपके लिए, पर यहाँ से चले जाओ, आप हमारे न्यू कस्टमर्स के लिए परेशानी बन चुके हो। ये हुई ना बात लौंडे, ये है हमारा चीता वैगडोलैंड का। इसका नाम हॉबिन यू होता है और ये परेशान होता है। कल तो ये मेरे अच्छे से तुड़ाई करके चोको देंगे भैंस की टेंट। हाँ, पर कोई तो इम्प्रेस होता दिखे है। और ये इधर अपने घर पे आ जाता है और ये मैगी बनाने लग जाता है। और ये क्या, ये पीला पांडू भी है इसके घर पे, और ये तो स्ट्रीमिंग कर रहा है एकदम गेमिंग वाली, पबजी खेल रहा है लगता है। और इसको चैलेंज मिला था, अगर तू 30 किल कर देगा तो तुझे 30,000 येन मिलेंगे। और इस चोंगड़ू की फिर से किल जाती है, भैंस की टेंट की 30,000 येन 30 किल के लिए, ये तो बहुत ही इजी मनी बना रहा है। ये अपनी माँ से माफी मांगने लगता है अंदर ही अंदर से। माँ मुझे माफ कर देना, मैंने इस बैंड के थीने को आपके यूजर नेम और आपके बैंक अकाउंट से ये सब करने दे रहा हूँ। और ये धूम चूतड़ मेरे से मैगी भी बनवा रहा है, लगता है इससे पूछना ही पड़ेगा क्या तुम 30,000 येन में से थोड़ा पैसा इधर भी सरका दे। लेकिन जैसे ये जा रहा होता है ये तार में फंस जाता है और ये क्या गिरने ही वाला है, और इसके 30 किल होने ही वाले थे और इसका स्विच बंद हो गया है, कंप्यूटर ही बंद हो गया है एकदम से। ये परे को देखता है कि क्या हो गया, और वैसे ही परे से गर्मा गर्म मैगी इसके मुंह पे, और इसकी फट के 14 हो गई है। गर्मा गर्म मैगी एकदम मुंह पे गिर के ये इसकी बुरी तरह से लाते मुक्के मारने लग जाता है, चोको दे रहा है बुरी तरह से तोड़ाई। बहन के भाई साले, अब मेरे 30,000 येन तू देगा क्या? अरे भाई भाई, मेरे से गलती हो गई, मैं उस तार में फंस गया, तेरी जैसी गंदी औलाद की वजह से ही तेरी माँ को कैंसर है हुआ। और ये सुन के तो ये आग बबूला हो जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से धुआं निकल रहा है इसके। और भाई और उनकी बहनों, ये क्या, इसने घुमा के मुक्का दे दिया है इसके। इसने पहली बार किसी से लड़ाई करी थी, ऐसा मुक्का मारा था, और सामने से भी इसके एक मुक्का बजता है। फिर ये क्या, एक दूसरे के बाल पकड़ दिए हैं इन्होंने तो। और इसने मैगी उठा के दे चमाट, भैंस की आंख। पीले बाल ने तो पतीला ही दे मारा है इसके। दोनों में कैडी टक्कर, एकदम कैडी फाइट चलती हुई, एक साइड से मैगी का वार, दूसरी साइड से पतीला। कौन जीतेगा, किसका होगा तेज प्रहार, देखना होगा किसका होगा ढीला और किसका होगा गीला। जैसे ये लड़ रहे होते हैं, इनकी लाइव स्ट्रीम ऑन ही होती है और सारे लोग मजे उड़ा रहे होते हैं, और ये बाद में पछता रहा होता है, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। इसके हाथों में भी दर्द हो रही थी, हर जगह दर्द हो रही थी, पर इसको कोई भी अंदाजा नहीं था कि ये सब तो लाइव स्ट्रीम में कैप्चर हो गया है। और फिर ये सोने लगता है, इसने वो स्विच बंद कर दिया और लाइव स्ट्रीम भी बंद हो जाती है। इसको सुबह सुबह एक कॉल आती है, इसकी बहन का शॉट, कौन सुबह सुबह शपरी कॉल कर रहा है। हाँ कौन है बे? साले दल्ले, जल्दी से वो डिलीट कर दे लाइव स्ट्रीम कल रात वाली। ओ, तो ये स्नैपर का कॉल होता है। ये स्नैपर इसका घर ढूंढ रहा होता है, पर इसको पता ही नहीं चल रहा होता है कौन सा घर है इसका, सारे घर एक जैसे ही लग रहे थे। ये सोच रहा होता है क्या बक रहे हो मदरबोर्ड। ये देखता है ओ शिट, जो तार हटी थी वो तो मॉनिटर की थी, मेन पीसी तो ऑन ही था। इस स्नैपर की माँ का तो साका नाका हो गया था। ये बुरी तरह से रो रहा होता है। अबे साले, हमारी फिल्म बन गई फुल HD 4K में। अबे भोस मंडी के, जल्दी से पासवर्ड दे दे, मेरे को डिलीट करनी है, मेरे से हो नहीं रही बिना पासवर्ड के। जब ये हॉबिन खोल के देखता है, वो देखता है ये तो सच में वायरल हो गई, इसमें तो 10,000 कमेंट्स। ये सोचता है कि इतनी बेइज्जती मेरे लिए ठीक नहीं है, तो इसको डिलीट कर देता हूँ फटाफट। और जैसे ही डिलीट करने लगता है, इसको पता चलता है कि हर एक व्यू के 0.1 येन मिलेंगे इसको। अरे देखो तो कितना बनता है। और ये देखता है कि इसके तो 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज है। इसकी माँ को करूँ प्रणाम, इसको तो 1 मिलियन येन मिलेंगे। इसकी क्लास के भी सारे लौंडे और लौंडिया हंस रहे होते हैं। और जैसे ये अंदर आता है,
क्या इन बहन के टकों ने वीडियो देखी होगी कि नहीं, कहीं ये सारे मेरा मजाक न उड़ाए। चलो मैं भी इस चोमड़ू के पास जाके इसके मजे लेता हूँ। हाँ बे टट्टू, क्या कर रही है? और ये चश्मू उठता है और घुमा के दबादब दे दनादन देने लग जाता है इसके मुक्के मुक्के। दल्ले मेरे को मारेगा तेरी माँ की, रुक तेरी ऐसी तैसी साले। पाकगो बचा मुझे। पाकगो इसको देख के हंस देता है और कुछ नहीं करता। और ये मोटू चश्मिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये होबिन इसकी माँ के अस्पताल जाता है और ये रिसेप्शनिस्ट इसको बिल बताती है और बिल देख के इसकी जी फट जाती है। क्या सर, ये बहुत ज्यादा लग रहा है क्या आपको? नहीं नहीं मैडम, क्या बात कर दिया आपने, ये लो पैसा। ये बाहर आके खुश हो रहा होता है, पैसा ही पैसा होगा, माला माल एकदम। तभी साइड से इसको आवाज आती है और स्नैपर इसके घुमा के मुक्का दे देता है मुंह पे बड़ी जोर का। साले तेने इस बकचोदी से बहुत पैसे बना लिए होगे, पर मेरा तो मजाक बन गया, ले आते पैसे इधर। और यूविन भी घुमा के लात दे देता है बहुत ही नाजुक जगह पे। आमलेट बनती दिखे है इधर तो। और ये इधर ही भसड़ना शुरू कर देते हैं। ये कोने में आके रोने धोने लग जाता है। ओए तू जितना मर्जी रो ले, पैसा तो तेरे को घंटा भी नहीं मिलेगा। ये पकड़ ले मेरा हथियार। साले पैसा नहीं देगा, ये देख अब क्या बोलेगा तू। दिख रही है ना वीडियो, कैसी लगी तुझे? हर कोने से बना रखी है। ओए चमगादड़, अब क्या तू इसको अपलोड करेगा क्या? ये स्नैपर इसको बोलता है चल हम दोनों एक साथ मिलके वीडियोस बनाएंगे, पैसा ही पैसा कर देंगे। ये यूविन को समझाता है, साले जब मैं नहीं होऊंगा तो तेरी एडिटिंग, कैमरा शूटिंग और सब स्क्रिप्ट वगैरह तेरा बाप करेगा क्या? वो पाकगो भी मेरी वजह से स्टार बना था क्योंकि मैं सब कुछ मैनेज करता था। मैं तेरा प्रोड्यूसर बनूंगा, तुझे बस ये बोंडू सी शक्ल लेके कैमरा के आगे आना है। तू मेरे पे भरोसा रख, तेरी भैंस की आंख, और देख मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। ये स्नैपर अपने खुरापाती दिमाग में प्लानिंग कर रहा होता है, बस ये चोमड़ू एक बार हाँ कर दे, इसके पैसे तो मैं यूं है तू यूं। ये स्नैपर इसको बोलता है देख बेटी, ऐसा होगा 10% तेरा होगा और 90% मेरा। आजा पकड़ ले मेरा हाथ और झूल जा। और यूजिन जैसे ही हाथ मिलाने लगता है और ये ले बैंगन पकड़ ले साले मेरा। साले कैमरा पे आऊं मैं और 90% ले तू, चल तेरी। ये स्नैपर बौखला सा जाता है और आखिरी में ऐसे बोलता है कि चल 60 तू ले ले, 40 मुझे दे दे। और आखिरी में जाके चलिए मेरा लास्ट है, 90 तेरे 10 मेरे। ये योबिन मान जाता है। हाँ चल अब माँ के बेटे जल्दी से कंटेंट बता क्या बनाना है। हमारा कंटेंट होगा बुलिस के साथ थूत बजवाना। फिर ये अगले दिन स्कूल आ जाते हैं और ये पाकगो अपने फायदे के लिए इन दो के साथ स्ट्रीम करने लगता है। हाँ बे ये देखो हमारे साथ कौन है आज। हेलो नमस्कार जी, हम बुलेट बॉयज हैं। जो भी बंदा सब्सक्राइब और लाइक करेगा उसको एक को चांस मिलेगा कि वो पीसी जीत सके एकदम नया। सुनो भाइयों, ये तुम्हारा फुद्दू बना रहा है, ये कुछ नहीं करेगा। ये साला तो ऐसा ही है चमगादड़ स्कीम है कि अभी बड़े बड़े वादे कर देगा, फिर बाद में घंटा कुछ नहीं देगा किसी को। ये बस तुम्हारे सामने अच्छा बनता है, असल में तो ये एक नंबर का बहन का भाई है साला। ये देखो इस हरामजादे ने क्या किया है मेरे साथ। ये जो निशान दिख रहे हैं ये सब इसने मारे हैं मुझे, और जल्द ही मैं अपने चैनल पे इसका सारा पर्दाफाश कर दूंगा। ये पाकगो बड़ा ही गुस्से में आ जाता है, फिर दिखाता है ये देख बहन के भाई, स्ट्रीम तो ऑफ है, मेरी तो बैटरी खत्म होगी। साले चमगादड़ बड़ा शातिर बन रहा, और एक घुमा के चमाट मारता है इसके बुरी तरह से और थेपड़े ही थेपड़े मारने लग जाता है। बुरी तरह से कुटाई कर दी है। पर ये क्या भाइयों और उनकी बहनों, इस स्नैपर मच्छर ने तो कोने से लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी है अपने फोन से, और सब कुछ साफ साफ दिख रहा है उसमें, एकदम खतरनाक एंगल से बना रहा है वीडियो। पाकगो तेरी माँ का भरोसा जीतू, तुझे क्या लगा था तेरी लाइव स्ट्रीम पे भरोसा रखूंगा क्या मैं? अब देख तेरी फिल्म बनेगी कैसे। बहुत देर अपनी ऐसी तैसी करवाने के बाद और जीत उड़ाने के बाद हॉबिन सोचता है इसकी बहन की चूड़ियां, ये व्यूअर्स क्या सिर्फ एक बच्चे को पिटता हुआ देखना चाहते हैं क्या? ऐसी मैं पैसे कमाऊंगा पिट पिट के। फिर ये थोड़ी सी हिम्मत दिखाता है और अपने एक ऐसे बॉक्सिंग वाले स्टांस में आ जाता है कि आजा मेरे से भिड़ ले अब। पर अंदर ही अंदर इसकी फटके 69 हुई भी होती है। ये भड़वा कितना बड़ा है, ये इंसान ही है क्या? साले तू स्कूल में है, ये टैटू क्यों बना रखे है तूने? इतनी बड़ी बाजुए, अब मैं इससे लड़ूंगा कैसे? मस्ती मस्ती में मैंने थोड़ी सी हिम्मत तो दिखा दी, लेकिन अब ये जो मेरी तुड़ाई करेगा उसका क्या?
अरे शाबजी, मैं तो इसके सामने मक्खी मच्छर हूँ, ये तो मेरी थूत बजा के मेरा 69 कर देगा। इसकी बहन का शॉट। इसकी टांगे टूंगे कांपने लग जाती है और ये सोचता है क्या माफी मांग लूं क्या मैं इससे। साले तेरे जैसे बकलड्डी की वजह से ही तेरी माँ को कैंसर है और वो हॉस्पिटल में है। ये सुन के इसको गुस्सा आ जाता है और हॉबिन को याद आता है इस चादर मोत पाकोगो ने पहले भी इसकी मम्मी की इंसल्ट करी थी। साले तेरी हिम्मत कैसी हुई अपने हग्गू जैसे मुंह से मेरी माँ का नाम लेने की। और चॉक स्लैम दे देता है और देखता है कि इसको तो घंटा भी कुछ नहीं हुआ, अपनी जगह से भी नहीं हिला था पाकोगो। साले तेरी माँ हॉस्पिटल में है ना, ले तेरी अब तुझे भी उसके साइड वाले बेड में ही घुसाऊंगा मैं। और जैसे ये पाकोगो और मस्ती करने लगता है तभी साइड से एक आवाज आती है, ओए कौन शोर मचा रहा है, दिख नहीं रहा क्या मैं सो रहा हूँ। साले तुझे सोना है तो घर जाके सो, इधर क्या अपनी चाम उड़ा रहा है। और जैसे ये ऊपर को उठता है और पाकोगो की फट जाती है। अरे ये तो वही है MMA वाला, द सुपर रॉकी मोन्सो किम। ये पाकोगो वहां से जी फटी में पहली फुर्सत से निकल जाता है और घर जाके जब फोन चार्ज कर रहा होता है, आज तो उस बोका चोदा ने मरवा ही दिया था, और देखता है कि इसको तो हजारों मैसेज आ रहे हैं। फिर इसको पता चलता है ये सब तो लाइव स्ट्रीम में कैद हो गया है। इनकी जो वो वीडियो थी वो भी ट्रेंडिंग कर रही थी एकदम भैंस की चैंट। ये पांडु पाकोगो भी अपनी लाइव स्ट्रीम में आके माफी मांगता है सबसे। पाकोगो के तो हर जगह से चोको बज रहा था, उसको कोई भी नहीं देख रहा था। उसके सब्सक्राइबर्स भी दिन पर दिन कम होते जा रहे थे और एक बंदे ने तो उसकी एक वेबसाइट भी बना दी थी जिसमें था कि पाकोगो के सब्सक्राइबर 0 कब होंगे। पाकोगो के डाउनफॉल की वजह से हमारे हॉबिन का चैनल स्काई रॉकेट कर रहा था, सब्सक्राइबर ही सब्सक्राइबर, पैसा ही पैसा। भाइयों उसके तो सब्सक्राइबर बढ़ गए, मेरे भी बढ़ा दो ना प्लीज। होजिन और स्नैपर डिस्कस कर रहे होते हैं कि आज से हमारा वीडियो का टॉपिक सिर्फ फाइट्स के ऊपर होगा, कि हमारी वीडियोस बहुत छोटी है, 1 मिनट से ज्यादा तो हम बना ही नहीं पा रहे। तू चमगादड़ 1 मिनट से ज्यादा टिक ही नहीं पाएगा असली फाइट में। और जे हमारी वीडियो की लेंथ छोटी होगी तो उसकी वजह से एड्स भी कम आएगी हमारे चैनल पे और रेवेन्यू भी घंटा नहीं मिलेगा। ये छिलका परेशान हो जाता है कि अब क्या करे, 3 मिनट की वीडियो कैसे बनाए। फिर ये गूगल पे जाके सर्च करने लगता है हाउ टू फाइट, और भी बहुत सारी चीजें सर्च करता है, जूडो, कराटे, प्रो रेसलिंग और नहीं क्या क्या। पर इन सब में एक ही दिक्कत थी कि इन सब चीजों को सीखने के लिए समय चाहिए। अबे मुझे तो कुछ ऐसा चाहिए जिससे एक ही समय में मैं एक कंप्यूटर बन जाऊं और बदमाशी ऑन टॉप हो जाए। फिर इसको सर्च करते करते एक YouTube चैनल मिलता है हाउ टू फाइट करके, जिसमें 0 सब्सक्राइबर थे। ओ तो इसको सबसे पहले मैंने ही ढूंढा है। और फिर ये देखता है कि इसके तो 0 सब्सक्राइबर है, इसके पास वीडियो होगी भी या नहीं। और जैसे ये ओपन करता है इस चैनल को और हैरान हो जाता है, ओ इतनी सारी वीडियोस। और एक वीडियो चालू करके देखने लग जाता है। इसके सामने एक मुर्गा आ जाता है। और मामू सुबह हो गई क्या तुम्हें सीखना है कि असली फाइट में कैसे जीता जाए? अपन सामडक है। रूल नंबर 1, कभी भी अपनी गाफ किलसने मत दो। अगर तुम जल्दी ही किलस जाते हो और तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल नहीं है तो तुम इस लायक ही नहीं हो, पहली फुर्सत में दफा हो लो। तुम्हारी फाइट में तुम्हारा ही बोलबाला होगा अगर जे तुम सामने वाले की किलसा दो बुरी तरह से और वो गुस्से में आग बबूला हो जाए। और जैसे ये वीडियो देख रहा होता है सबसे पहले ये बताता है कि कैसे मुक्के खाए बिना चोट लगे। होजिन सोचता है बैंड की चैंट, ये तो हमारा चौमटिया बना रहा है, ऐसा तो कुछ होता भी नहीं है, ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए कुछ भी वीडियो बना दे रहा है हमारा फुद्दो बनाने के लिए। और अगले दिन ये आ जाता है वैगडोलैंड में। हॉबिन यहाँ पे अपनी जॉब छोड़ने आया होता है क्योंकि ये सोचता है अगर ऐसे ही पार्ट टाइम जॉब करता रहा तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा जीवन में, मुझे जल्द से जल्द बहुत सारा पैसा कमाना है। अरे मोरी मैया ये देख बाहर, ये बंदा तो अपनी जॉब छोड़ने आया है। कौन सा वाला? अरे वो ही जो इतनी स्पीड से बर्गर बना देता है और जिसने उस पाकोगो का रिवील करा था वीडियो में तमाचे खा के, वो हॉबिन। और इसको सुन के थोड़ा ऐसा हो जाता है कि ये क्यों जा रहा है। और तब तक ये बाहर आ जाती है और इसकी तारीफ लग जाती है करने। मुझे नहीं पता था वो पाकोगो इतना हराम का पिल्ला है।
थैंक यू वो सब रिवील करने के लिए। तू मुझे अपना नंबर दे दे, इसके बाद तो हम मिल नहीं पाएंगे ना, तू जॉब तो छोड़ रहा है। ये इसका मालिक ये तो परेशान हो जाता है, ये मेरी प्यारी बॉमी क्या कर रही है, मैं तुझे टेक्स्ट करूंगी। अगले दिन स्कूल में ये इससे बातें करके मुस्कुरा हो रहा होता है। बेचे समझ जा, यही है बर्बादी का पहला लक्षण। हमने भी ऐसी ही अपनी लुटिया डुबाई थी। हाँ मैं केले पाओ, क्यों मुस्कुरा रहा है? अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही कंटेंट सर्च कर रहा हूँ थोड़ा सा। भोस मंडी के फुद्दू बनाता है क्या? तो कैसा लग रहा है तुझे यूट्यूबर साले? अब तो 100 के सब्सक्राइबर हो गए हैं तेरे। ये इससे बातचीत कर ही रहा होता है, उतने में ये लड़की आ जाती है इसके पास। जी तू मेरे साथ लाइव स्ट्रीम करना चाहेगा? और ये बावला सा हो जाता है। जी जी मैडम जी, क्यों नहीं। लेकिन पैन की पकौड़ी, तू तो उस पागलों के साथ वीडियो बनाती थी, अब इधर क्यों आ गई मुंह उठा के? ये इन्हें बताती है कि मेरे सब्सक्राइबर चाहते हैं कि मैं तुम दोनों के साथ वीडियो बनाऊं। उन्हीं देर में ही परे से पाकगो आ जाता है बड़े ही गुस्से में। होबिन टांडू, तेरी वजह से मेरे यूट्यूब की सारी ऐसी तैसी हो गई है, चामोदी तेने रख के। हॉबिन को उस मुर्गे बॉय की बात याद आ जाती है कि सबसे बड़ा पांडु वही है जो पहले किलस जाए, और ये तो बुरी तरह से किलसा हुआ है। जैसे ये फुल फॉर्म में आ रहा होता है शर्ट शूट खोल के, उतनी ही देर में स्नैपर आ जाता है पीछे से लैटे बालता हुआ। हाँ बे चिमकांडी, तेरे मुक्को से तेज मेरी कैमरा है, अब बोल क्या बोल रहा था, करूं तेरे को क्या वायरल फिर से? और पाकगो और गुस्से में होता है कि मैं तुझे तो देख लूंगा और बदला लेकर ही रहूंगा, और वहां से निकल देता है। ये हॉबिन तो एकदम खतरनाक शौक में होता है कि ये क्या हो गया है। वो मुर्गा भाई तो एकदम सच बोल रहा था, जो जो उसने बोला वैसा ही हुआ। ये इधर स्नैपर का वेट कर रहा था, लेकिन वो आ ही नहीं रहा होता है। तब ये बोमी से बात करने लग जाता है, और बोमी भी इससे एकदम इंटरेस्टेड वे में बात कर रही थी। बोल रही होती है, मुझे चैटिंग करना पसंद नहीं, मेरे को आवाज सुननी है, कॉल करते हैं एक दूसरे को। लेकिन भाई तू क्यों मुस्कुरा रहा है, तू तो सिंगल है। एक पीछे से 2 बंदी आ जाते हैं। अरे ये तो वही है यूट्यूबर फेमस वाला, बिग फैन सर जी, बिग फैन। ये इसको कोने में ले जाते हैं और इसकी तलाशी लेने लगते हैं। जल्दी से जेबें ढीली कर दे, और पुलिस को बुलाने की सोच भी ना लिए। तब को स्नैपर आ जाता है परे से इसको बचाने, और ये इसके स्नैपर के एक मुक्के में चोको दे देता है। चल बे फोन पकड़ा दे जल्दी। और ये इसका फोन चक के ले जाते हैं। हॉबिन परेशान हो जाता है, इसमें तो मेरी प्यारी सुंदरी का कांटेक्ट है, मैं उससे बात कैसे करूंगा। इस चमगादड़ स्नैपर का फोन ले जाओ, एकदम लेटेस्ट मॉडल है। और स्नैपर इसको बताता है, ये सब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, और देख तेरे फैंस तुझे चीयर कर रहे हैं, जा लड़ मुझसे। सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है मैंने, सब कुछ लाइव है, बस तुझे इसकी थूत बजानी है अब जाके, यही मौका है पैसे कमाने का। हॉबिन भी एकदम फॉर्म में आ जाता है। वायरल हिट की न्यू वीडियो स्टार्ट होती है, और इनका पीछा करते करते एक डिस्को में आ जाते हैं, जहाँ पे ये गुलछर्रे उड़ा रहे थे। अरे जाने मन देखियो, ये चमगादड़ मुझसे लड़ने आया है, क्या अपना फोन लेगा, ये पकड़ ले मेरा। ये उस मुर्गे भाई की वीडियो याद करता है। तुम्हें देखना होगा उसके राइट हैंड में क्या है, और अगर वो राइट हैंडेड है तो तुम उसके लेफ्ट में जाके खड़े हो जाओ। और जैसे ये बंदा इसको मारने लगता है, ये अपने माथे से रोक देता है। जब तुम्हें कोई पंच मार रहा होता है तो वो पंच सबसे पावरफुल तब होता है जब वो तुम्हें हिट करने वाला होता है। अगर तुम उसको उस पॉइंट से पहले ही बजवा लो अपने मुंह पे, तो वो तुम्हें कम इफेक्ट करेगा भैंस की चैंट। इस ऑपरेशन का नाम है चाबुक चलाए सैया, हम उसके बजने से पहले खा ले मोरी वैया। जैसा जैसा उस मुर्गा भाई ने इसे बताया था, वैसा वैसा इसने करा, और इसको घंटा भी चोट नहीं लगती। और ये एक और पंच मारने लगता है, और ये डॉज कर लेता है। मुर्गा भाई बताते हैं, अगर माँ की आंख वो सामने वाला बंदा भी एक आम आदमी है, तो वो तुम्हें हिट घंटा कर पाएगा अगर तुम हिलते रहोगे और हिलाते रहोगे। एक साइड से ये बच रहा होता है, और एक साइड से उस टेक्निक से पंच खा रहा होता है ताकि इसको चोट ना लगे। एकदम बेरहम बॉक्सर बन चुका है ये तो। ये दोनों भी एकदम हैरान होते हैं, क्या कर रहा है ये भैंस की टेंट। मुर्गा भाई ने तो इसको एकदम चीफा ट्रिक सिखा दी है। बहन के दी ने, जल्दी से मेरा फोन मेरे को वापस कर दे, मैंने अपनी जाने मन सोनी बोनी को मैसेज करना है। ये डाकू भी परेशान हो जाता है, ये क्या कर रहा है, ये तो जानबूझ के मेरे पंचेस खाई जा रहा है। हॉबिन भी एकदम सोच रहा होता है, मैं भी हूतिया हूँ, काश मैंने सारी वीडियोस देख ली होती। अरे माँ, मैंने तो एक ही वीडियो देखी थी, काश मैंने और वीडियो देख ली होती, मुझे तो बस एक ही टेक्निक आती है, अब क्या करूँ।
व्यूअर्स भी एकदम क्रेजी हो जा रहे थे ये देख देख के, और ये इतना बहक गया था लड़ाई में कि ये देखता ही नहीं है, इसके हाथ ही सूज जाते हैं मुक्के मार मार के। और जैसे ही इसको दर्द होती है ये छटपटाने लग जाता है, ये क्या हो गया। इसके मुंह की भी एकदम माँ बहन कर दिया है, इसने पकौड़ा बना दिया है। और इसकी इस वीडियो में 1 मिलियन व्यूज से ज्यादा हो गए थे, और सारी चारों वीडियो को मिला के एकदम 25 मिलियन हो गए थे। इनकी पहली कमाई भी आ गई थी इनके हाथों में, और वो 2 मिलियन येन आए थे। इन चमगादड़ों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, झूम उठते हैं एकदम। मतलब अब हमें और पैसे कमाने के लिए वीडियोस बनानी पड़ेगी एकदम कैडी वाली। स्नैपर इसको समझाता है, इस बारी तो हम लकी थे कि हमारी वीडियो पे येलो डॉलर नहीं आए। येलो डॉलर होता है जिससे हमारी वीडियो डिमोनेटाइज हो जाती है और हमारे को बैंगन भी पैसे नहीं मिलते। और वो येलो डॉलर तब आता है अगर हमारी वीडियो में ज्यादा कुछ खतरनाक एग्रेसिव स्टंट हो या फिर कोई ज्यादा मार पिटाई हो जाए। ये बाहर से वो लड़की भी आ जाती है लाइव स्ट्रीमिंग करते करते, और ये दो इसको देख लेते हैं और ये भी इनको देख लेती है, और ये दो वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं कहीं ये हमारे व्यूअर्स ना चुरा ले। और इसको एक मैसेज आता है जिसमें इसको बॉमी ने डेट पे बुलाया होता है, और ये भी महंगे से कपड़े पहन के आ जाता है, और ये सारे इस बकलैंडी का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। ये चादर मौत तुम नकली पहन के आया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये चमगादड़ सी शकल का ये अफोर्ड कर सके। फिर एक बंदी इसको देख के बोलती है, बिग फैन सर, मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहती हूँ, मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी है। इसको लगता है ये इसके पास आ रही है, पर इसके पीछे एक और यूट्यूबर होता है जिसका नाम जुबिन होता है। ये जुबिन इनके साथ सेल्फी सुल्फी लेता है और इसको बॉमी दिखती है और इसके पास अप्रोच मारने चला जाता है, और बॉमी इसको रिजेक्ट मार देती है कि चल पहली फुर्सत में, मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं है, मैं इधर किसी को देखने आई हूँ। और ये होबिन के पास आ जाती है और लाइव स्ट्रीम में सारे लोग पागल हो जाते हैं। ये भी इसकी तरह सेम ट्रैक सूट पहन के आई होती है। चलते चलते गलती से इन दोनों का हाथ टच हो जाता है और ये केला पाओ तो बड़े आगे शादी के प्लान सोचने लग जाता है, बच्चों के क्या नाम रखूं, ख्वाब देखो इस चादर मौत की। ये दोनों कैफे में आ जाते हैं और पीछे से दो बंदा बंदी इनका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे वो देखो वाह, उसने तो दोनों ने कूची आउटफिट पहन रखी, मैचिंग एक नंबर। पर हमार तो इस लड़की पे दयावत बानी, इस ठिंगू के साथ चलते चलते तो इसको ऐसा लगता होगा कि किसके साथ चल रही हूँ। ये सब कुछ सुन रहा होता है और बहुत ही उदास हो जाता है ये सब सुन के, और अपनी जैकेट भी उतार देता है। ये बॉमी इससे क्वेश्चन पूछती रहती है, पर ये बहन का पकौड़ा 2 शब्द से आगे ही नहीं बढ़ता, और ये उठ के जाने लगती है। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, जब हम चैटिंग करते हैं तब तो तू बहुत अच्छे से बात करता है, पर अब तेरे से 2 शब्द से ज्यादा नहीं बोले जा रहे। मुझे लगा था हम मजे करेंगे आके, पर अब क्या कर सकते हैं। जैसे ये जारी होती है ये पीछे से आवाज लगाता है, मुझे लगा तुझे मेरे साथ आने में शर्म आ रही है, मुझे माफ कर दे, मैं कभी किसी लड़की के साथ डेट पर गया ही नहीं, ना कभी इस तरह से किसी लड़की से बात करी, ना कभी इतनी महंगी जगह पे खाने आया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं किस तरह से हरकतें करूं। मैं तो एक ऐसा लड़का हूं जो बस सारा दिन यूट्यूब ही देखता रहता हूं घर पे बैठ के, और मुझे ये सब एडमिट करते हुए शर्म आ रही है। ना मेरे कोई दोस्त है, घर पे बस मैं पड़ा रहता हूँ छुट्टी वाले दिन भी। मैं भी खाना चाहता हूँ, पर जब मैं तेरे फेस को देखता हूँ मैं नर्वस हो जाता हूँ। भाई तू खुद ही सोचना, मेरे सामने इतनी सुंदर लड़की बैठी होगी तो मैं क्या करूँ, मैं तो पागलों की तरह भौंकला ही जाऊंगा ना। अरे लादर, तेरे तो पसीने ही छूट लिए, पर मानना पड़ेगा तने छोरी एकदम इम्प्रेस कर दी गॉच करके। और ये वहाँ से जा ही रहे होते हैं। अरे बहन की, ये तो वही लड़की है जो इसकी क्लास में है। बेची बड़ी डिटेक्टिव बनी फिर रही। और बॉमी को किसी दोस्त का फोन आ जाता है, और इस चमगादड़ के हाल देखो, खड़े खड़े भी ये सोच रहा था लोग हमें एक साथ देख के सोचेंगे ये एक दूसरे के बंदा बंदी है, शर्म कर ले साले। बॉमी इसको बताती है मेरा दोस्त मिलने आ रहा है, हम हाई स्कूल से बहुत क्लोज है, हमारी बातचीत बंद है बहुत समय से, और वो तेरे ही स्कूल में है। योबिन उससे उसका नाम पूछता है। मुंशियों किम है उसका नाम। हॉबिन का तो नाम सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जैसे कि पैंट पूंट गीली कर दी हो इसने अभी, क्योंकि ये किम वही बंदा था मार्शल आर्ट्स वाला जिससे सबकी फटके 4 हो जाती है। ये चमन चोमदू फिर से वैसा ही ख्वाब देखने लग जाता है, पर अब फर्क सिर्फ इतना है कि
इसकी जगह वो किम है। क्या तू इसे जानता है? क्या तुम क्लोज फ्रेंड्स हो क्या? उतनी ही देर में परे से वो चलते हुए आ जाता है और इसने भी वो सेम तरह के कपड़े पहने होते हैं जो बॉमी ने पहने थे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी से कमेंट में बता दो इसका पार्ट 2 बनाया जाए या नहीं। और भाइयों सपोर्ट कर दो और आप नई एनीमे भी बता सकते हो जो आपको पसंद हो। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।